हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9 का थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हमारी है इसकी इंट्रोडक्शन क्लास है इस चैप्टर की। तो देखो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो क्या करते हैं, इसमें हम किसी प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन डिसाइड करते हैं। ठीक है, किसी प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन डिसाइड करते हैं। जैसे एक ये हमारा एक प्लेन पेपर है मान लो, ठीक है। तो उस पर अगर हमें कोई पॉइंट दे रखा है, ठीक, ये लाइनें नहीं है सपोज दैट, ठीक है। तो फिर हम उस पॉइंट पे, उस प्लेन पे इस पॉइंट की पोजीशन बताएं कैसे कि ये पॉइंट हमारा कहाँ पर है। ठीक है, हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, किसी हमें रेफरेंस पॉइंट यानी इसके रिस्पेक्ट में। ठीक, जैसे हम बताते हैं कि जैसे हमारा ये पॉइंट, कोई पॉइंट लिया हमने ए और एक पॉइंट लिया बी, तो हम क्या कहेंगे, बी पॉइंट जो है ए के राइट में है या ए पॉइंट जो है हमारा बी के लेफ्ट में है। यानी हमें किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए क्या चाहिए होती है, हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। ठीक, वो एक पॉइंट भी हो सकता है, वो कोई लाइन भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि हमारा घर उस खंभे से इतनी दूरी पे है, ठीक है, या फिर अर्थ जो है सन से इतनी डिस्टेंस पे है, ठीक, या फिर मून जो है सन के अराउंड चक्कर लगाता है। यानी किसी एक ऑब्जेक्ट की हमें पोजीशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग बतानी पड़ती है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। तो इसके लिए क्या किया गया, दो नंबर लाइन ली गई, एक ये हॉरिजेंटल वाली नंबर लाइन और एक वर्टिकल नंबर लाइन। ठीक, तो दोनों पे पॉइंट कॉमन आता है, ज़ीरो है ना। ये भी एक नंबर लाइन और ये भी नंबर लाइन है, तो इन दोनों को एक दूसरे पे ऊपर रख दिया गया इस तरीके से वर्टिकली। ठीक, तो यह कहाँ पे मीट कर रही हैं, ज़ीरो पे। ठीक, इन दोनों के बीच के एंगल देखेंगे तो 90 डिग्री है ना। तो इसे बोला गया एक्स एक्सिस। ठीक, इसे बोला गया एक्स एक्सिस और इसे बोला गया वाई एक्सिस। ठीक, ये इसे एक्स बोलते हैं, इसे एक्स डैश, इसे वाई बोलते हैं, इसे वाई डैश। ठीक, इसे एक्स डैश क्यों बोलते हैं, इधर प्लस वाले हैं तो एक्स, इधर माइनस वाले पॉइंट होते हैं तो एक्स डैश, ऊपर प्लस वाले हैं तो वाई, नीचे माइनस वाले हैं तो वाई डैश। अब ये हमारी हेल्प कैसे करता है किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए। तो देखो मन इस पॉइंट पोजीशन निकालनी है, इसे नाम दे दिया हमने ए पॉइंट। ठीक, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से दोनों नंबर लाइनें परपेंडिकुलर गिराएंगे। एक ये गिराया परपेंडिकुलर इस एक्स एक्सिस पे और ये गिराया हमने इस वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो देखो अब तो ये पॉइंट की लोकेशन बताएंगे कैसे, तो इस पॉइंट लोकेशन बताएंगे ऐसे कि हम देखेंगे कि यहाँ पे वाई एक्सिस की दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है। देखो ये दो थी तो ये भी दो होगी, है ना। ये एक है तो ये भी एक होगी। क्लियर, तो इस पॉइंट की पोजीशन होगी ये 2,1। ठीक, इस पॉइंट पोजीशन क्या होगी, 2,1। तो दो समझते हैं इसका मतलब क्या है 2,1 का। यानी ये पॉइंट जो है वाई एक्सिस से दो डिस्टेंस पे है और एक्स एक्सिस से एक डिस्टेंस पे है। क्लियर हो गई। यहाँ पे 2 जो है इसे क्या बोलते हैं हम, एब्सिसा, और ये 1 जो है इसे क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनेट। ठीक, यानी किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट अगर हम ऐसे लिखें एच कॉमा के, तो एच क्या होगा उसका, एब्सिसा, और के क्या होगा उसका, ऑर्डिनेट। ठीक, यानी पहला वाला जो नंबर है वो एब्सिसा होता है, दूसरा वाला नंबर जो होता है वो क्या होता है, ऑर्डिनेट। ठीक, तो ये लोकेट कैसे करते हैं, ये वाला कहाँ से बताता है, इस डिस्टेंस को, और ये क्या बताता है, इस डिस्टेंस को। ठीक है, तो हम एक और पॉइंट लेते हैं। मान लिया हमने पॉइंट ले लिया ये, इस बार हमने ये, ठीक, बी पॉइंट हमने ले लिया। ठीक है, तो अब इसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे, तो देखो इससे इधर एक परपेंडिकुलर गिराओ, इससे इधर एक परपेंडिकुलर गिराओ। ठीक, तो पहले क्या आती है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एब्सिसा हमारी क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक, और ऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो देखो इस पॉइंट की वाई एक्सिस डिस्टेंस कितनी है, देखो ये पॉइंट भले ही -3 होगी, डिस्टेंस कितनी है, ये 3 ना। ठीक, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये -3, और दूसरी क्या ऑर्डिनेट होती है, एक्स एक्सिस डिस्टेंस, ये कितनी है, 2। ठीक, वाई एक्सिस से डिस्टेंस पॉइंट कितनी है, -3, और एक्स एक्सिस कितनी है, 2। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -3,2। ठीक, एक यहाँ पे लेते हैं पॉइंट हम ये। ठीक है,
ठीक, देखो अब लाइन्स तो खींची हुई हैं, यहाँ पे खींचने की जरूरत भी नहीं है, तो अब देख सकते हैं ये क्या होगा, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है इसकी, इसे पॉइंट लिया हमने सी, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, देखो यहाँ पे आ रही है हमारी -4, ठीक है ना, ये दूरी वही तो इतनी है, और एक्स एक्सिस डिस्टेंस कितनी है देखो, यानी इतनी ये होगी -3, ठीक। और एक पॉइंट लेते चलो इस पे, ठीक है। तो अब इस पॉइंट के लिए मान लिया हमने ये डी पॉइंट, इसकी वाई एक्सिस डिस्टेंस कितनी है, कितनी देखो 3, और एक्स एक्सिस डिस्टेंस कितनी है, इतनी ये होगी है -1, ठीक। तो जब हमें पॉइंट दे रखा था उसके कोऑर्डिनेट निकालें तो हम निकाल सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट सीख लिया हमने, है ना। दोनों एक्सिस पे डिस्टेंस की परपेंडिकुलर खींचो और पहले वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखो, फिर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखो, ठीक। अब एक और काम सीखते हैं यहाँ पे कि भाई जब हमें पॉइंट दे रखा है, ठीक, पॉइंट यानी कि हमें कोऑर्डिनेट पता है, कोऑर्डिनेट पता है, तो वो पॉइंट कहाँ पे हो, कैसे लोकेट करें, ये भी तो हो सकता है। यहाँ में क्या पता था, हमें पॉइंट इस ग्राफ पे दे रखा था, बताओ इसे कोऑर्डिनेट बताओ, जब मैं कोऑर्डिनेट पता है और ग्राफ पे लोकेट करना है, ठीक, देखो कैसे करेंगे। जैसे हमें किसी का कोऑर्डिनेट पता है, मान लिया हमने 3,4, ठीक, 3,4, तो क्या यानी 3,4 का मतलब x पे 3 और y पे 4, तो x पे 3 वाला पॉइंट कहाँ पे, ये इससे, ठीक, और y पे 4, ठीक, इन दोनों लाइनों पे परपेंडिकुलर खींचो, तो देखो ये कहाँ जाएगा, जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे, यही पॉइंट होगा हमारा 3,4, ठीक। जैसे पता करना था 3,4 कहाँ पे होगा, तो जो x पे 3 होता है उससे परपेंडिकुलर खींचा, और y पे 4 है उससे परपेंडिकुलर खींचा, जहाँ पे ये मीट करेंगे वही कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3,4। अब अल्लो हमें पता होता कि ये पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है, तो कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर गिरा रहा है दोनों पे, ठीक। तो अब इसके लिए क्या देखते हैं, वाई एक्सिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है देखो इसकी 3, और ये डिस्टेंस कितनी है 4, तो हम दोनों तरीके से पता कर सकते हैं, जब हमें कोऑर्डिनेट पता हो तो पॉइंट पता कर सकते हैं, जब हमें पॉइंट पता हो तो उसके कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या आती है, एक चीज़ आती है, देखो इस प्लेन को हम, इसे हम प्लेन माने तो 4 हिस्सों में बांट दिया हमने इन दो लाइनों ने, 1 2 3 4, तो इसे क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। एक तो ये चीज़ याद रखते हैं, ठीक। अब दूसरी चीज़ आती है कि इन क्वाड्रेंट्स में पॉइंट्स जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं उनके सिंबल्स फिक्स होते हैं। जैसे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, पहला भी प्लस वाला और दूसरा भी प्लस वाला, ठीक, यानी एक्स पे डिस्टेंस प्लस की है और वाई पे प्लस, यानी इसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे सारे प्लस कॉमा प्लस, ठीक। इसमें कैसे होंगे, देखो एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव, पहले एक्स आता है तो ये माइनस कॉमा प्लस, इसमें देखो एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, ठीक, तो इसमें होते हैं माइनस कॉमा माइनस, और इसमें कौन से होते हैं, देखो एक्स तो प्लस होता है और वाई वाला माइनस, यानी प्लस कॉमा माइनस, ये याद रखना पड़ता है हमें, ठीक, प्लस कॉमा प्लस, माइनस कॉमा प्लस, माइनस कॉमा माइनस, प्लस कॉमा माइनस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये पहला वाला क्या होता है एब्सिसा, दूसरा वाला क्या होता है ऑर्डिनेट, ठीक। जब हमें प्लेन पे कोई हमें ए बी सी डी दे रखा है, उनकी कोऑर्डिनेट बताओ, तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर गिरा के डिस्टेंस देख लेंगे, पहले डिस्टेंस कैसे देखेंगे, वाई एक्सिस से, और दूसरी डिस्टेंस देखेंगे एक्स एक्सिस से। जब हमें कोऑर्डिनेट पता हो कि 2,3 बताना, 4,1 बताना, तो क्या करेंगे, पहले परपेंडिकुलर गिराएंगे और फिर देख लेंगे हम, जैसे बताना कि भाई -2,3 कहाँ पे होगा, -2,3, तो देखो ये -2 इससे परपेंडिकुलर गिराओ और 3 इससे गिराओ, तो देखो यहीं मीट करेंगे आके, -2 का परपेंडिकुलर और 3 का परपेंडिकुलर, तो -2,3 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, है ना। तो बस इतना सब कुछ सीख लिया हमने, अब सीधे इसके बाद कहाँ मिलेंगे हम लोग एक्सरसाइज में, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास बस यहीं पे ख़त्म करते हैं।